जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस YouTube चैनल के इस पहले वीडियो में, जिसमें हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी और उसके क्रैक करने के ट्रिक के बारे में, साथ ही साथ उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करें और कैसे उस एग्ज़ाम को क्रैक करें। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करके तैयारी करते हैं तो कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और इस सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। जिसमें पहला पॉइंट है एग्ज़ाम को जानना। एग्ज़ाम को जानना क्या होता है कि जैसे अगर आपको एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एग्ज़ाम क्या है, क्या पैटर्न है, वनडे एग्ज़ाम है, कितने चरण होते हैं, इसमें क्या होता है, इन सब के बारे में जानना सबसे पहला इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ नो योर एग्ज़ाम। देन सेकंड पॉइंट होगा आपका सिलेबस की डिटेल स्टडी। सिलेबस की डिटेल स्टडी क्या है? जैसे अगर आप सिलेबस को देख रहे हैं, कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो भाई उसका एक सिलेबस होगा, उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट पे क्या सिलेबस है, क्या कहाँ से क्या पढ़ना है। जैसे मैथ्स है सपोज़ कोई सब्जेक्ट, तो मैथ्स में भी भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उन चीज़ों को लिखना, या फिर अगर आप चाहें तो एक सिलेबस को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो एक डिटेल स्टडी होती है एग्ज़ाम की, वो पहले करना है। फिर जब आप अपने एग्ज़ाम को जान लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है। और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे समझा जाएगा? PYQ पढ़ के। PYQ के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम के लिए बुक्स मिल जाते हैं, फिर ऑनलाइन भी उसकी PDF वगैरह मिल जाते हैं। सबसे पहले PYQ करना है कितना, 3 से 5 साल का। 3 से 5 साल का PYQ से आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको PYQ से पता चलती हैं, तो आपको PYQ ज़रूर से कर लेना है। PYQ करने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एनालिसिस करना। एनालिसिस कैसे किया जाएगा? आप जब PYQ कर रहे हैं तो आपको एक पेन पेपर ले लेना है, उसमें लिखते जाना है कि किस टॉपिक से किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक पे हर साल ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा टॉपिक है जो मेजर नंबर कवर कर रहा है। इन चीज़ों को देखना, ये भी आपके PYQ क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर और समझने में आसान टॉपिक को पहले पढ़ना। मतलब ऐसा है कि अगर आप PYQ कर रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये टॉपिक्स जो हैं ये मेजर हैं और ये टॉपिक्स जो हैं वो मुझे पहले से आते हैं, फिर जो इजी हैं, मतलब मुझे पहले से आ रहे हैं भाई तो वो इजी हुए, तो उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना। अब क्योंकि वो नंबर भी कवर कर रहे हैं, इजी टॉपिक्स भी हैं, तो ये आपको सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका रिविज़न का। तो रिविज़न क्या है? अब आपने पढ़ लिया, सिलेबस हो गया, तो उसके बाद रिवीजन करना है। और ऐसा नहीं कि एक साथ पढ़ने के बाद रिवीजन करना है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन चलाते जाना है। रिवीजन मतलब जैसे आपने आज जो पढ़ा, फिर कल आप जहाँ पढ़ने बैठ रहे हैं तो पढ़ने से पहले आपने आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन करते जाना है। साथ ही साथ आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने पहले जो पढ़ा उसमें से जो पॉइंट्स छूटे थे उसमें से आपने क्या पढ़ पाए, क्या समझ आया, और जो नहीं समझ आया वो भी रिवीजन में कवर हो जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट है इसका मॉक टेस्ट। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है ये मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट आपको चाहे आप परचेज़ भी कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत जगह आजकल तो फ्री में मॉक टेस्ट फ्री मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट दिलाएंगे तो आपको समझ में आता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और किस लेवल की करनी बाकी है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक स्टैंडर्ड जो मॉक टेस्ट है वो दिलाने की कोशिश करें। मॉक टेस्ट आपको अपनी ही तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा, और साथ ही साथ इसके साथ जो आपके वीक टॉपिक्स हैं या फिर जो वीक पॉइंट्स हैं उनको रिवीजन करने के बाद आपका जो तैयारी है वो बेहतरीन हो जाएगा। और फिर इसके बाद आएगा रिज़ल्ट जो कि होगा आपका सक्सेस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।